आज हम आपको इस वीडियो में साउथ दिल्ली के एक ऐसे बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कहानी के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी 44 साल की उम्र में 8,000 से लेकर 9,000 तक लगभग पेशेंट को अच्छी तरीके से ठीक कर दिया है। इन्होंने बड़े बड़े बर्न केसेस को सॉल्व किया है और इनके पास बड़े बड़े अस्पतालों से लोगों को इलाज करने के लिए भेजा जाता है। बता दें कि यह प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले में बेहद कम दामों में लोगों का इलाज करते हैं। तो चलिए डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी के बारे में और ये भी जानेंगे कि इनके यहाँ पे इलाज कराने के लिए आपको कितना देना होगा और इनकी इतने साल की क्या एक्सपीरियंस रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार रावल है। आप किस चीज के डॉक्टर हो? मैं बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में काम करता हूँ। जो फ्रेश बर्न्स होते हैं मैं वो ट्रीट करता हूँ। मैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्लेस करता हूँ, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये हमें लेबर रूम से मिलती है, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ से हम ये निकालते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। वो फ्रेश बर्न्स के ऊपर मैं प्लेस करता हूँ और विद इन 12 दिन से लेके 19 दिन 27 दिन 1.5 महीने तक 25 से 30% जला हुआ कोई भी पेशेंट ठीक हो जाता है मेरे यहाँ पे। सर आप इस फील्ड में कब से हो? मेरे को आज ये 43 या 44 इयर्स हो गए। मैं सिर्फ बर्न्स का ही काम करता रहा हूँ, शुरू से लेके हाउसमैनशिप से लेके MS करने से लेके और सर्जरी की डिग्री करने से लेके और उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करने से लेके आज तक। आपने ज्यादा देखा है? मैंने थ्रू आउट देखे ही बर्न के केसेस हैं। जनरल सर्जरी में बहुत कम करता हूँ, ऑल्दो प्लास्टिक सर्जरी जैसे उंगलियां जुड़ी होती हैं उनको खोलना, उनका वो प्लास्टिक सर्जरी और बर्न्स का ही रिलेटेड चीज़ है, वो मैं सर्जरीज करता हूँ। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं आई बिलोंग टू जलंधर, पंजाब। पहले हम वहाँ थे। 9-10 साल मैं लुधियाना दयानंद मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है लुधियाना के? जी। 9 साल मैं वहाँ रहा। 17 साल की उम्र में हम वहाँ चले गए थे। 26 साल की उम्र में मैंने 2-3 साल सरकारी नौकरी करी। 8-9 साल मीन्स MBBS और MS करी। 2 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब करी, PCMS। वहाँ भी मैं बर्न केसेस ही देखता था। तो किस हॉस्पिटल में आपने जॉब की थी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं रूरल हॉस्पिटल था एक, ढिलवा मेन रोड के ऊपर है, ब्यास के एडजेसेंट पड़ता है, जहाँ बाबा निरंकार उनका राधा स्वामी का डेरा पंजाब के साइड में ही है जी। और उसके बाद आपने दिल्ली के कई प्राइवेट हॉस्पिटल में? मैं 5 साल अपना, उसके बाद 84 के बाद 5 साल अपना यूनिट पंजाब में खोल लिया था, जलंधर में। 1990 के जनवरी या दिसंबर 89 के आसपास हम पे थोड़ा सा किसी से रोष हो गया या कोई सरदार लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमें बोला कि आप पंजाब छोड़ के जाइए कहीं भी। तो मैं दिल्ली में आके रीसेटल हो गया। तब से मैं पिछले 34 ईयर्स से दिल्ली में हूँ, 1990 से लेके आज तक। तो दिल्ली से में कौन कौन से हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं? दिल्ली में मैं पहले प्राइवेट सामा नर्सिंग होम में था। सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं अपने केसेस जो मेरे प्राइवेट इधर आते हैं 30% से ज़्यादा, जो पुलिस केसेस होते हैं, जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं, उनको हम सफदरजंग में भेज देते हैं। वहाँ पे वो 10, 15, 20 दिन अपना इलाज करवाते हैं। जब तक वो 40% या 45% और बचने की हालत में हो जाता है तो सफदरजंग से फिर वो छुट्टी लेके मेरे पास वापस आ जाता है 15-20 दिन बाद। तब तक वो 25-30% जला हुआ रह जाता है, जो कि मेरे एम्बिट में आ जाता है कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। और इसके अलावा कौन कौन हॉस्पिटल में आप काम कर चुके हो? मैं सामा नर्सिंग होम में जा चुका हूँ, मैं JP में विजिट कर चुका हूँ, मैं मैक्स जानकी देवी जो स्मार्ट हॉस्पिटल अब उसका नया नाम दे दिया, वहाँ पे विजिट करता रहा हूँ। और अब मैं अपना यूनिट खोल लिया, मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं पे सारे पेशेंट देखता हूँ। सर आपसे एक सवाल था कि जब आपने डॉक्टर की पढ़ाई की आज से 40-45 साल पहले, तो उस वक्त कितना लगा था पढ़ाई में? 1976 में मेरी मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुई थी। तब 11,000 रुपये लगते थे हर तीसरे महीने हमारे। एडमिशन फीस भी 11,000 थी। पूरे पढ़ाई की बात करूँ तो कितनी लगी होगी? आप हिसाब लगा लीजिए, 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब उस समय का। आज का 2-2.5 करोड़ बना लीजिए। उस समय 2-2.5 लाख रुपए लगे थे जी। सर अभी आपके घर में कौन कौन होगा? मेरे 2 बच्चे हैं। आई हैव 2 sons, दे आर नॉट डॉक्टर्स। वो मेरी लाइफ को देखते हुए उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं तो 24 आवर बिजी रहता हूँ। तो वो एक हेड शेफ है इस समय कनाडा में, टोरंटो में। दूसरा इंजीनियर IIT से यहाँ से क्लियर करके उसको बड़ी अच्छी जॉब, पहले USA में रहा, बॉस्टन में, अब वो भी
किचनर वहाँ शिफ्ट हो गया वाटरलू में। सर अभी तक आप वन के कितने केस ठीक कर चुके हो? मेरे टू माई क्रेडिट रफ एस्टिमेट है दिल्ली में मैंने 5-6 हज़ार और 1,500-2 हज़ार मैंने, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, रोज का एक केस रिपोर्ट होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसमें से हम महीने के 10 से 12 केस में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, 15-18 में रिजेक्ट कर देता हूँ जो मेरे काम के नहीं होते। तो ऑन एन एवरेज 7,500 8,000 केस पूरी लाइफ में मैं बर्न्स के कर चुका हूँ। सर ऐसा है कि आपके पास अगर मतलब जो जले हुए लोग रहते हैं 30% बस उन्हीं को लेते हो, पूरा 100% उन्हें ठीक करके भेजते हैं। 30% से ऊपर रिस्क ऑफ लाइफ राइजेज लाइक एनीथिंग। 25 से 30% जला हुआ केस, 25 से 30% चांसेस है भगवान के घर चला जाएगा वो, चाहे बर्न्स की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से। और 30% से ऊपर चांसेस जो होते हैं वो 50% हो जाते हैं भगवान के घर जाने के। 40% जला हुआ, 35% जला हुआ, 45%, 50 से ऊपर तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है। तो ये प्राइवेट सेटअप है, यहाँ पे हम ये रिस्क नहीं लेते और उसके लिए गवर्नमेंट ने वैसे ही फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है। सफदरजंग में एम्स में अब नया सेंटर खोल गया। कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल अगर जो केस नहीं देख पाते वो आपके पास स्पेशली भेज देते हैं। और आप ये जो भी पेशेंट आपने बाहर कवर अप किया, ये बीएल के मैक्स वालों ने रिफ्यूज किया, तो वहां से किसी ने गाइड किया कि डॉक्टर रावल हैं, इन्होंने गूगल किया एंड दे केम टू मी। ये केशवपुरम का केस है, बड़ी दूर है यहाँ से। मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, बर्निंग कॉस्टिंग की, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी ज्यादा चार्जेस लगते हैं, तो अगर आपके पास कोई आता है तो क्या चार्ज पड़ता है उनमें और आपके क्या डिफरेंस है? मैं ये सेंटर को अभी तक डे केयर की तरह चला रहा था, तो हम डे केयर के चार्जेस लेते हैं। 9 से 15 हज़ार रुपये बनता है पेशेंट का। 9,000 बेसिक है, 5-6 हज़ार दवाइयों के और मिसलेनियस चीज़ों के, इन्वेस्टिगेशंस के, सारा कुछ मिला के 15 हज़ार तक का बिल बनता है पेशेंट का। अगर वो नाइट स्टे करता है तो यही जंप करके 20,000-22,000 रुपये चले जाता है। और किसी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जाएगा तो 25 से 40 हज़ार से 1 लाख रुपए तक भी पर डे चार्ज कर रहे हैं, जो आईसीयू में एडमिट हो जाता है पेशेंट। लेकिन वो चीज यहाँ पे आपको 15-20 हज़ार में पर डे में जी। और 12 से 19 दिन में क्लेम करता हूँ छोटे केसेस का, और अगर इससे ज़्यादा जला हो, मान लो 30% से ज़्यादा जला हुआ है जो, उसके लिए 1-1.5 महीना ट्रीटमेंट चलती है। धीरे धीरे पैसे कम करते जाते हैं, वैसा नहीं है कि वो फिक्स है 20,000 रुपये रोज का खर्च।